संदलपुर गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच चल रहे विवाद ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी बात सुने बिना एक तरफा कार्रवाई करते हुए किसान राहुल इननिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिससे क्षेत्र में रोष फैल गया है। जानकारी के अनुसार संदलपुर के किसान पिछले कुछ दिनों से अपनी खड़ी फसल बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि शासन द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फसल तैयार होने के मौजूदा समय में नहीं की जानी चाहिए। किसानों की मांग है कि अधिग्रहण की कार्यवाही कम से कम 60 दिन बाद की जाए, ताकि वे अपनी फसल काट सके और नुकसान से बच सके। इसी धरने में शामिल किसान राहुल इननिया को एसडीएम के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। किसानों और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ये कार्यवाही द्वेषपूर्ण, अन्यायपूर्ण और एक तरफा है, क्योंकि आंदोलन में कई किसान मौजूद थे, लेकिन कार्यवाही सिर्फ एक व्यक्ति पर की गई। इस घटना के विरोध में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मनीष चौधरी बुधवार सुबह 11 बजे से खातेगांव थाने पर किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रशासन किसानों की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से किसानों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि राहुल इननिया को तुरंत रिहा करने के आदेश नहीं दिए गए तो जिला स्तर पर सभी तहसीलों में व्यापक धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि आंदोलन से उत्पन्न किसी भी परिस्थिति की जिम्मेदारी देवास जिला प्रशासन की होगी। स्थानीय किसानों में इस कार्यवाही को लेकर गहरा असंतोष है और उनका कहना है कि प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया किसानों से चर्चा कर फसल के हित को देखते हुए आगे बढ़ानी चाहिए। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और किसान अगले कदम की रणनीति तय कर रहे हैं। आप दिखाना कांग्रेसी में सर एक ज्ञापन दिया है, क्या उनकी मांग? हाँ, जिला स्तर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें खातेगांव तहसील के संदलपुर में किसान राहुल इनानिया के विरुद्ध दोषपूर्ण कार्रवाई के संबंध में उल्लेख किया गया है। जबकि हकीकत यह कि उक्त भूमि रेलवे के लिए अधिग्रहण की जा चुकी है, रेलवे के नाम हो चुकी है, रेलवे की ओर से संपूर्ण राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। किसानों की ये मांग है कि वर्तमान में जो फसल खड़ी है वो फसल के लिए लगभग 60 दिवस का समय दिया जाए, क्योंकि जमीन अधिग्रहण कर चुके हैं, भुगतान कर चुके हैं, कहीं लगभग 2 साल हो चुका है। इसलिए वर्तमान में काम रोकना संभव नहीं है। रेलवे के अपने नियम कानून है, तदनुसार उसमें कार्रवाई की जा रही है और कलेक्टर सर ने रेलवे से बात की, तदनुसार इनको बाकायदा फसल का जो क्षति हुई है वो क्षति के लिए राशि भी हम। सर कांग्रेस में भेदभाव की बात की, केवल एक ही किसान को नहीं, जो विरोध करेगा उसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उसी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एसडीएम। रात भर धरना भी दिया है कांग्रेस ने वहाँ पे थाने पर। अब वो तो उनका अपना वैधानिक अधिकार है, वो धरना दे, आंदोलन करें, उनका अपना वैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन अपना काम करेगा। और अभी किसानों की फसलें खड़ी वहाँ पे, जो फसलों खड़ी उसके लिए बाकायदा रेलवे की ओर से उनको क्षतिपूर्ति राशि दी जा रही है। आज आपने एक ज्ञापन दिया है, कल जो बीती रात घटना घटी उसमें एक कांग्रेसी जो कार्यकर्ता किसान भी उनको गिरफ्तार किया है, क्या पूरा? देखिए, खातेगांव के पास संदलपुर गांव में रेलवे के द्वारा जमीन अधिग्रहित किया जाना है और उन खेतों में फसलें खड़ी हुई हैं, तो किसानों की मांग ये है कि 60 दिन में फसल तैयार हो जाएगी और उसके बाद आप अधिग्रहण कर लें। लेकिन प्रशासन के दबाव में आके वहाँ के स्थानीय एसडीएम महोदय द्वारा उस भीड़ में से केवल एक किसान राहुल इननिया को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण व्यवस्था के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है और ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ के जिला लेवल पर कांग्रेसियों को चिन्हित कर करके गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछले 11 घंटे से समय हो गया, कांग्रेस अभी थाने के बाद धरना देकर बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे जिला ग्रामीण के ऊर्जावान अध्यक्ष मनीष चौधरी जी, जैसे ही उनको रात को मालूम पड़ा, वो एक शादी कार्यक्रम को छोड़ के खातेगांव पहुंचे और वो लगातार वहां पर धरना दे रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि ये मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बिल्कुल आंख मीच के सोई हुई है और अपने मद में इतनी दीवानी हो रही है कि उनको ना तो किसानों का विरोध दिख रहा है, ना जनता का विरोध दिख रहा है। वो मदमस्त हो रहे हैं और इसका फैसला 2028 में होने वाला है और निश्चित तौर पे इनको ये सजा हमारे किसान, हमारे बेरोजगार, हमारे साथी लोग इनको देंगे। पिछले दिनों किसान जो है बहुत लंबे समय तक इसी रेलवे अधिग्रहण के लिए बैठे थे, जिसमें जीतू पटवारी जी भी आए। देखिए, वो मैटर सॉर्ट आउट हुआ है और उनको आश्वासन मिला है कि जो सरकारी रेट है उससे 3 गुना मुआवजा देने के लिए सरकार राजी हुई है। लेकिन वर्तमान जो किसानों की मांग है
वो मांग इस बात को लेके कि चूंकि फसल खड़ी हुई है तो आप 60 दिन का हमको समय दे दें, अधिग्रहण कोई विषय नहीं है, अधिग्रहण करिए, लेकिन प्रशासन दबाव देकर उन किसानों को हटाना चाहती है। अभी गिरफ्तारी अभी रिहाई नहीं हुई उनकी, अभी आगे और क्या? देखिए अभी हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रशासन को चेताया है कि अगर मान लो शाम तक उस किसान को जमानत नहीं हुई तो हम कल पूरे जिला लेवल पे आंदोलन करेंगे। हो सकता है हम धरने के साथ साथ चक्का जाम करें। तो हम चेतावनी देके जा रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर शाम तक उस किसान के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और हमारा प्रश्न ये भी आपके माध्यम से कि एक के ऊपर क्यों? अगर मान लो गलत था तो आपको 20 लोगों पे कार्रवाई करनी थी, 40 लोगों पे कार्रवाई करनी थी, तो क्या आप ढूंढ ढूंढ के कांग्रेसियों पे कार्रवाई कर रहे हो, और वो भी रात के अंधेरे में? तो ये कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है, ये हिटलरशाही चल रही है और इसका विरोध करते हैं। और हम शाम तक का इंतजार कर रहे हैं। अगर जमानत नहीं हुई तो कल हम फिर आंदोलन करेंगे।